तो सबसे पहले किसी भी रिश्ते में आप हो तो उस रिश्ते का भविष्य जान लो। पहले क्लियर ये जान लो कि आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है। मैं किस लिए इस रिश्ते में हूँ? क्या मैं सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हूँ? क्या मेरी इससे शादी हो सकती है? क्या मैं इससे किसी भी हेल्प के लिए या अपने इमोशनल के लिए या कोई भी रीज़न हो सकती है, किस लिए इस रिश्ते में हूँ? आप पहले क्लियर उस वजह के बारे में पता करोगे उस रिश्ते की, तो आपका फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी इच्छा पर काबू रख सकते हो। और जो इंसान अपनी इच्छा पर काबू रखता है उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता। ज़्यादा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अपना समय, अपने फ्यूचर, अपने समय, अपनी एनर्जी अपने काम में लगाओ, अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। क्योंकि आप ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, कीमत कम हो जाएगी तो आपका ही लॉस होने वाला है। इसलिए अपने ड्रीम पर, अपने सपनों के ऊपर ध्यान दो। और आप इस तरीके से जीते हो तो सामने वालों को भी पता चलेगा कि ये इंसान कुछ ना कुछ वैल्यूएबल काम कर रहा है, तो वो आपकी भी वैल्यू जरूर करेगा। और जितना भी टाइम उसको आप दे रहे हो उसको पॉजिटिव एनर्जी में स्पेंड करो। मतलब आप जिस भी रिश्ते में हो, उस रिश्ते से बात कर रहे हो, उस रिश्ते में हो, तो आप पॉजिटिव एनर्जी उसको देने की कोशिश करो, उसको हेल्प करो। उसका माइंड की जो स्टेट है उसको किसी न किसी तरीके से हेल्प करो। ऐसे बहाने मत मारो कि तूने ऐसा क्यों किया, हमेशा गलतियों के ऊपर ध्यान मत दो। उसकी जो पॉजिटिव चीज़ है उसके ऊपर ध्यान दोगे, उसको सपोर्ट करोगे तो आपका वो आपसे दूर नहीं रह पाएगा। आपको इग्नोर कभी भी वो चाह कर भी नहीं कर पाएगा। लास्ट टाइम एक डीप बात करते हैं, अगर आप इसको समझ गए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। किसी भी रिश्ते में हमने जो सोचा, जो हमारी इच्छा थी वो पूरी हो गई तो हमें खुशी मिलती है, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमें दुख मिलता है। ये आपको सबको पता होगा। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि आपकी इच्छा ही आपका दुख का कारण है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमने रिश्ता बनाया है तो हम क्या इच्छा नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इच्छा आपको करनी चाहिए, लेकिन इच्छा उतनी ही करनी चाहिए जितना सामने वाला आपको खुशी से वो चीज़ पूरी कर सकता है, खुशी से वो आपको दे सकता है। ज़्यादा इच्छा मत करोगे और अपने दिमाग में ऐसी ऐसी कहानी बना करके रखोगे तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो दुखी हो जाओगे। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि रिश्तों की क्लियर वजह पता करो कि आप किस लिए उस रिश्ते में हो। अगर आप ऐसे करोगे तो आप इच्छा पर काबू रख सकते हो और आप अपनी जगह भी सही रहोगे तो आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। इसलिए इच्छा ही आपका दुख का कारण है। अगर इच्छा के ऊपर आप कंट्रोल करोगे तो आपको कोई भी आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा, किसी भी रिश्ते में हमेशा सुख या दुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज़ें हमेशा बदलती रहती है। इस दुनिया में कितना भी अच्छा रिश्ता हो, कितना भी अच्छा इंसान हो, उसके माइंड की स्टेट बदलती रहती है। इस दुनिया में जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी होता है आपको पता होगा, वो भी हमेशा बदलता रहता है। इलेक्ट्रॉन की स्टेट बदलती रहती है। इसलिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, ऐसी चीज़ें बदलती रहेगी। इसलिए कितने भी अच्छे रिश्ते हो उस पर आप ये ध्यान मत रखो, ये इच्छा मत रखो कि हमेशा सुख ही मिलेगा। तो कभी कभार दुख भी आएगा तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। उसके लिए किसी भी इंसान को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमेशा आपको खुश रहना चाहते हो, ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हो, तो आप दूसरे ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दो। क्योंकि आप जितना दूसरे के ऊपर खुशी के लिए डिपेंड रहोगे तो आपको परेशानी ही मिलेगी। हाँ, रिश्तों में कुछ चीज़ों के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जैसे कि शादी हो गई तो हस्बैंड वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है, वाइफ हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ चीज़ें समझ में आती है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा खुश रहना है तो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दो। क्योंकि दूसरों के ऊपर जब डिपेंड रहोगे तो दूसरा आपके हिसाब से कभी करेगा नहीं, कर नहीं सकता। वो कुछ भी करे फिर भी नहीं कर सकता, आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए जो खुशी का जो सोर्स है अपने अंदर से आने दो, क्योंकि आपको किसी भी खुश रहने के लिए किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर, अपने दुनिया के ऊपर ध्यान दो। आप कौन हो, क्या करना चाहते हो, आपके माइंड के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर काबू रखो। अपने मन में कोई भी ऐसी इच्छा मत बना दो जिससे कि कोई पूरा ना ही कर सकता और आपको परेशानी हो जाए। आज के लिए बस इतना। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे। मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।